आप सब लोग, आई होप आप सभी भले चंगे बढ़िया होंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपकी पुरानी तैयारी जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे या जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे पैरेलल में, उनके साथ एक सपोर्टिंग हैंड रखते हुए हम लेकर आए हैं हमारी आईआईटी जैम का टारगेट आईआईटी जैम 2025 सीरीज। ये सीरीज स्पेशली ये है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके एडिशन में आप ये तैयारी भी कर सकते हैं, ये पोर्शन आप ऐड कर सकते हैं हमारे द्वारा। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल इन अ बॉक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। भी पार्टिकल इन अ बॉक्स या हम कहें कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल क्या होता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर मैं बॉक्स की डायमेंशंस को चेंज कर दूं तो मेरा वेव फंक्शन कैसा होगा, तो मेरी एनर्जीज कैसे वेरी करेंगी। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए 2 डायमेंशनल बॉक्स हो, 3 डायमेंशनल बॉक्स हो, उसके अंदर क्या होगा, एंड डीजेनरेसी। ये सारे के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड जो भी PYQs आपके आज तक आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये हमारा प्लान रहेगा। तो पहले टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से समझ रहे हैं एंड देन हम उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक चैनल है एंड एक डिस्कशन ग्रुप है। तो आप चैनल जो ज्वाइन करेंगे उसमें आपको हर तरह की नोटिफिकेशन जो भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या हमारे जो भी लेक्चर आएंगे उससे रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा जो आपके पास डिस्कशन ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो वो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ही म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड अगर ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी वहाँ पर मैं भी उसमें इंटरवेन करता रहूँगा। सो गाइस, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसके थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टिकल इन अ बॉक्स का और उसके एक्सप्रेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अगर मैं बॉक्स की डायमेंशन चेंज कर दूं, 2D 3D में ले जाऊं और देन डीजेनरेसी, इन 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, तो वी जस्ट हैव अ रीकैप कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, ठीक है। तो एज अ रीकैप अगर मैं बात करूं तो हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। हमने देखा कि एक पोटेंशियल वेल है। पोटेंशियल वेल किस तरीके का है कि हमारे पास भी ये आपके पास एक्स है स्पेस, ये आपके पास है V पोटेंशियल एंड यहाँ क्या है 0 to A, इनके बीच में यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ इन्फिनिटी। तो ये एक तरह का क्या है, ये एक पोटेंशियल वेल है। तो या तो अगर आप इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से देखोगे तो पोटेंशियल वेल कहोगे और अंदर से देखोगे तो कहोगे कि ये बॉक्स है, बिकॉज आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव से देखो आप उसे पोटेंशियल वेल या बॉक्स कुछ भी बुला सकते हैं। नाउ अब इस बॉक्स के अंदर आपने देखा कि कोई भी पार्टिकल अगर मैं डाल दूं तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी इसका वेव फंक्शन क्या होगा। स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन से हमने ये सॉल्व किया। तो हमने ये देखा कि इसके केस में जो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है n² π² h² बाय 2ma²। ये आपके पास एनर्जी nth स्टेट की एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा था। अलोंग विद दैट हमने ये स्टडी किया कि आपके पास जो वेव फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 2/a² sin n πx/a, ये आपके पास आ रहा है। तो ये हमने स्टडी किया था।
तो इसमें अलग अलग लेवल पर अगर हम देखें तो E1 जो है, ठीक है, वो आपकी कुछ नॉन जीरो एनर्जी आएगी। E2 जो है वो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ E1 के बराबर आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं E3 जो है वो आपका 9 टाइम्स ऑफ E1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से था। और अगर हम इनके वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन हमारे पास आ रहा था अभी पहले केस में लाइक दिस, अगले केस में लाइक दिस, उससे अगले केस में लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आ रहा था आपके पास। तो ये क्या बनेगा, 2/a साइन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई x/a, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 2/a साइन 2πx/a, और ये क्या आ जाएगा 2/a साइन 3πx/a। So like this will happen to this. So guys, तो ये आपके पास 3 लेवल हैं। ये आपने एनर्जी और वेव फंक्शन को, ये गाइस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी का इस केस में मीनिंग क्या होता है, वेव फंक्शन का स्क्वायर की आपने प्रोबेबिलिटी आई, तो ये इन चीज़ों का मीनिंग क्या है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए ताकि आप और भी इसके अलावा इनसाइट्स आपको मिल सकें। तो अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो देन आप यहाँ से फॉरवर्ड मतलब आगे चल सकते हैं। तो चलिए, अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखिए, जो एक्सप्रेशन हमने याद कर लिया, जो एक्सप्रेशन हमने समझ लिया, आपको क्या लगता है कि पेपर में वही आ जाएगा? तो पेपर वाले क्या मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल वही जो आपने अगर 0 to a किसी फंक्शन को, किसी भी बॉक्स को अगर आपने याद किया है तो क्या उसके लिए दैट इज फाइन, भी उतने में ही काम हो जाएगा? द आंसर इज नो। तो कभी भी जरूरी नहीं है कि भी मतलब जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही वैसा क्वेश्चन आ जाए या वैसा ही वैसा बॉक्स बना आ जाए जिसके वेव फंक्शन आप बता दो। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि किसी भी डायमेंशन का, किसी भी साइज का बॉक्स आपके पास आ जाए तो उसको आपको कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए मैं एक न्यू बॉक्स डिजाइन कर रहा हूं। तो ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास पोटेंशियल। तो ये 0 से लेकर a तक, a नहीं लिखते अब इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं डायमेंशन। अब वो डायमेंशन a भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये तो लाइक दिस। तो जितनी भी इसकी डायमेंशन है, इसके अंदर जो भी होगा, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है कि इसकी कोई भी डायमेंशन है, 0 to a, 0 to 2a, 0 to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो, 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5 नैनोमीटर, मतलब ऐसे टर्म में कुछ भी आपके पास अगर है तो वो डायमेंशन जो भी है, इन दैट केस हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास जो एनर्जी है nth स्टेट की, वो मेरे पास क्या होगी। तो ये मेरे पास बनेगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m। जहां पर ये a होता था वहां पर मैं लिख रहा हूं भैया डायमेंशन स्क्वायर, ठीक। तो dim डॉट और यहाँ पे dim डॉट, तो डायमेंशन स्क्वायर, तो वो उसकी जो भी डायमेंशन है उसके स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास En, आपके पास nth एनर्जी लेवल बन गया। उसके बाद nth आपके पास जो वेव फंक्शन है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो वो आपके पास बन जाएगा भी, जैसे 2/a होता है तो 2/a की जगह आ जाएगा 2 डायमेंशन, जो भी डायमेंशन है, स्क्वायर रूट साइन n पाई x बाय डायमेंशन। तो ये एक तरह से इसका जनरल फॉर्मूला हो।
तो अब क्या है, आपके पास कुछ भी आ जाए, आपके पास ऐसा बॉक्स आ जाए 0 to 2a, ठीक है, या कोई भी ऐसा नंबर आ जाए, तो 0 to 2a के लिए क्या होगा, 0 to 2a के लिए आप देखोगे एनर्जी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 2a आएगा, तो 2a स्क्वायर 8ma स्क्वायर बन जाएगा, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m, और इसका जब 2a का स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर ये बन जाएगा, तो ये आपके पास 8ma स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा। तो ये है nth लेवल की एनर्जी, और nth लेवल का वेव फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2/2a स्क्वायर रूट साइन n पाई x बाय 2a, ये आपके पास हो जाएगा। तो जैसा भी बॉक्स की डायमेंशन हो, अभी हम जीरो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जीरो के रिस्पेक्ट में जो भी बॉक्स की डायमेंशन हो, आप उसके केस में एनर्जी और वेव फंक्शन ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथडोलॉजी। फाइन। तो यहां पर हमने स्टडी किया कि कोई भी डायमेंशन अगर चेंज कर दे, कोई भी कुछ भी लिख दे, 3a लिख दे उसकी जगह, 2a लिख दे, l लिख दे, 2l लिख दे, मतलब कुछ भी आपके पास लिख दे, लेकिन अगर आप उसको जीरो के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो अभी जीरो के अलावा क्या होगा वो अभी हम स्टडी करेंगे, उसके अलावा अगर कुछ होगा तो क्या होगा, तो चलिए वो देखते हैं। अब यहां तक भी कोई भी डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब लेकिन मैं नेक्स्ट चीज देखना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक जो इस तरीके का बॉक्स है, ठीक है, जिसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर मान लीजिए सॉरी, मैं इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, तो ये माइनस डायमेंशन बाय 2 से प्लस डायमेंशन बाय 2 है, ठीक है। जैसे हम एक केस ले सकते हैं कि हमने ये लिया, और जो हमने सबसे पहले 0 to a वाला केस था, हमने क्या किया, अभी -a/2 से +a/2 तक ये हम इसको ले रहे हैं। इस तरीके का केस है कि माइनस डायमेंशन बाय 2 से प्लस डायमेंशन बाय 2। अब देखो, ये अगर ये जो ओरिजिन है ये यहां की बजाय अगर यहां पड़ा होता तो क्या होता, अगर ये ओरिजिन यहां होता तो ये तो यही चीज बन जाती, जीरो से डायमेंशन यही चीज हो जाती। अगर मैं इस ओरिजिन को उठा के यहां ले आया तो क्या बन गया, डायमेंशन बाय 2 इधर है और माइनस डायमेंशन बाय 2 पीछे है, तो वही चीज बन गई। नाउ एक बात अब आपके खुद के सोचने की है कि भाई फिजिक्स को क्या फर्क पड़ता है कि आप ओरिजिन कहां रखते हो। एक बॉक्स में ऐसा वेव फंक्शन बन रहा है, आपने ओरिजिन यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, भी फंक्शन तो वही बन रहा है, बस आपको आपका देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। पहले आप उसे देख सकते हो कि जैसे वो साइन बन रहा है, फिर आप देख सकते हो कि हो सकता है वो कोसाइन बन रहा है। तो ये चेंज हो सकता है कि आपका ओरिजिन कहाँ है, उस आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, उसके हिसाब से वो साइन है, कोसाइन है, या कुछ और फंक्शन है, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिजिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो बॉक्स है जिसमें जो वेव फंक्शन बन रहा है वो वैसे ही बन रहा है, हमने ओरिजिन इधर उधर किया है, ठीक है। तो हमारे लिए बस उस फंक्शन की नोटेशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं डायमेंशन बाय 2 से डायमेंशन बाय 2 करता हूं, तो एक चीज मैं और यहां पर ऐड करता हूं कि भाई देखो, फिजिक्स तो कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन लेट मी ऐड वन थिंग। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे मैं ये बनाता हूं, ऐसा कोई फंक्शन है, कंसीडर करो e⁻x का एक पीस है ये।
नाउ ये इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये 0 के ऊपर ये क्या होता है, ये 1 होता है। ई रेज़ पर 0 क्या होगा, 1 होगा, x की वैल्यू 0 पे 1 होगा ये। सो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मान लो ये जो 1 वाला पॉइंट है, ये मान लो मैं 5 पे ले जाता हूँ, तो यही क्या होगा, ठीक है, तो ये यही कर्व है, इसको मैं बोलूंगा ई रेज़ पावर x माइनस 5, इसको मैं बोलूंगा ई रेज़ पावर x माइनस 5। मतलब ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 5 पॉइंट आगे सरक गया अगर मैं x माइनस 5 करूंगा। क्यों ये x माइनस 5 क्यों हुआ, क्योंकि ये अब ऐसा फंक्शन हो गया कि अब x की वैल्यू 5 के ऊपर x की वैल्यू 5 के ऊपर ये ई रेज़ पावर 0 दे रहा है, जो कि 1 यहां आ रहा था। तो जो चीज पहले 0 पे आ रही थी वो अब 5 पे आ रही है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। और अगर इसी की जगह मैं ऐसा लेता कि ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, तो 5 के ऊपर माइनस 5 के ऊपर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है ई रेज़ पावर x प्लस 5, ई रेज़ टू द पावर x प्लस 5। क्यों, क्योंकि जो ई रेज़ पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 है वो अब किस पे आ रहा है, x की वैल्यू अगर मैं माइनस 5 पुट करूं तो ये क्या है, ई रेज़ पावर 0 बन रहा है। तो सीधी सी बात है, देखो हर बार वही बॉक्स की इक्वेशन आप सोल्व थोड़ा करोगे और हर बार अलग एक्सप्रेशन थोड़ा रट्टा लगाओगे। तो भैया आप स्मार्ट गेम से खेलते हैं। 0 टू डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अगर मैं उसको उठा के पीछे ले आ रहा हूं तो पहला पॉइंट, इसकी टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ इसकी टोटल विड्थ कितनी है, वही है डायमेंशन, ठीक है, आधा यहां डायमेंशन, तो टोटल विड्थ है डायमेंशन। तो इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भी एनर्जी का कोई रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा कोई लेना देना, वो तो जो है सो है। तो आपने बॉक्स यहां रखा है या यहां रखा है, ग्राउंड लेवल की एनर्जी तो उतनी रहेगी। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, वही चीज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m डायमेंशन स्क्वायर, ठीक है, वही चीज रहेगी nth लेवल की एनर्जी। लेकिन अब नेक्स्ट कंसेप्ट, वेव फंक्शन क्या रहेगा। तो जब भी किसी फंक्शन को हम पीछे सरकाते हैं तो बस वो x के अंदर वो क्वांटिटी आप ऐड कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखो टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ तो वही डायमेंशन है, तो 2 बाई डायमेंशन भी, अगर ये फंक्शन यहां पे होता, ये मैं अगर इसको हल्का सा ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर ये 0 टू डायमेंशन, अगर ये फंक्शन यहां पर होता तो वो क्या होता, तो होता वो 2 बाई डायमेंशन साइन n पाई x बाई a ऐसा होता। लेकिन क्योंकि हमने इसको पीछे सरका दिया है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको भी हमने पीछे सरका के अब इसका फंक्शन बना दिया है, ठीक है। ये मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैसअप ना हो जाए चीजें। हाँ, तो ये क्या होगा कि x प्लस डायमेंशन बाई 2, क्योंकि उतना हमने पीछे सरका दिया है, दैट्स इट, हो गया। तो ये आपके पास क्या होगा, x प्लस डायमेंशन बाई 2। तो जिस तरह से इसके अंदर गिवन है, जितना पीछे सरकाया उतना प्लस, जितना आगे सरकाया उतना माइनस। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। तो ये हमने लिए डायमेंशन की, अभी जैसे बात की हमने, हम ले लेते हैं कि चलो अब एक बॉक्स है आपके पास, वो है आपका -a/2 से a/2, -a/2 से a/2 ये आपके पास है। सो -a/2 से a/2 अगर ये बॉक्स होता
भाई आपके पास टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ जो है वो a है, तो एनर्जी हो जाएगी आपकी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma², ये आपके पास हो जाएगी। तो अगर ये जो बॉक्स है ये यहां होता तो इसका वेव फंक्शन क्या होता, साइन n पाई x बाय a, ठीक है, ये आपके पास होता। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने इसको a/2 से पीछे उठा के रख दिया। मैं ओरिजिन वहीं रखा है, ठीक है, अभी हम फंक्शन को मूव कर रहे हैं, ओरिजिन को मूव नहीं कर रहे, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। तो जहां पर हम माइनस लगा रहे हैं वो प्लस, प्लस लगा रहे हैं माइनस, वो चीज हो जाएगी। हम ओरिजिन को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बॉक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर इस बॉक्स को ये यहां होता तो ये होता, अगर मैं इस बॉक्स को पीछे उठा के ले गया हूं तो x माइनस a/2 हो जाएगा, सॉरी पीछे लेके गए प्लस x प्लस a/2 हो जाएगा। दैट्स इट, आंसर। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं कि n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 1 के लिए अगर ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2/a² तो एज इट इज, साइन एक आ जाएगा n पाई x/a प्लस, जब a/2 से मल्टीप्लाई होगा तो a से a कट जाएगा, n की वैल्यू 1 है, पाई/2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन n पाई x/a प्लस पाई/2, तो सॉरी n की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है, ठीक। तो पाई x/a प्लस पाई/2, तो जब साइन आपके पास प्लस पाई/2 होता है तो ये आपके पास 2/a कोस आ जाता है, कोस पाई x/a। तो ये आपके पास फर्स्ट जो होगा वो बन जाएगा। तो फर्स्ट को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, कोस, ये आपकी मिनिमम एनर्जी है इसके ऊपर। तो अब देखने को इजी समझ आता है कि यहां पर जब मैं ग्राउंड स्टेट को प्लॉट कर रहा था, सो दिस वाज लाइक दिस, ठीक है। तो ये साइन है क्योंकि इस जीरो पे ये जीरो है, तो इसलिए ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब मैं इसको उठाकर ले आया, पीछे सरका दिया, अब ये क्या है, अब ओरिजिन पे ये मैक्सिमम है। ऐसा किस केस में होता है, ऐसा कोस के केस में होता है, तो इसलिए ये आपका कोस को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर भाई साइड 2 कैसा होगा, तो 2/a साइन, अब n की वैल्यू 2 पुट करके आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2πx/a और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो n की वैल्यू 2 होगा, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है, प्लस पाई आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, साइन समथिंग प्लस पाई नेगेटिव ऑफ साइन 2πx/a, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है, तो ये नेगेटिव में आपके पास आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, फिर नेक्स्ट जो भी आपके पास बनता वो आपके पास, फिर नेक्स्ट यहां पर क्या बन रहा था, यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि ये बन रहा था, लेकिन अगर मैंने इसको उठा के इधर ले आया तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास नेक्स्ट बन जाएगा। तो साइन जो है वो जीरो के बाद पॉजिटिव होता है, उससे पहले नेगेटिव होता है, तो ये उसका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन, तो यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, तो इस तरीके का बनेगा। लेकिन उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एट द एंड आप वेव फंक्शन से डील नहीं करते हो, आप डील करते हो प्रोबेबिलिटी से, एंड जो प्रोबेबिलिटी है वो इसका स्क्वायर करके आएगी, तो प्लस माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन। सो
इस केस में -a/2 से +a/2 के केस में आपके पास ये दो वेव फंक्शन हमने फाइंड आउट किए। तो इसके वेव फंक्शंस कैसे रहेंगे भाई, एनर्जी तो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्स्ट वेव फंक्शन कोस हो जाएगा, सेकंड साइन ही रहेगा, फिर थर्ड फिर से कोस हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, फिर से ओरिजिन पे मैक्सिमा आना शुरू होगा। ठीक है, लाइक दिस और सो ऑन। तो कोस साइन इस तरीके से करके अल्टरनेट चलता जाएगा। तो ये आपके पास कहानी बनेगी इन दिस केस। सो गाइज, एक एग्जांपल और देखते हैं, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हमें चाहिए मान लीजिए मुझे चाहिए -a टू a, लेकिन इससे पहले मैं ऑलरेडी क्या फाइंड कर चुका हूं, मैं फाइंड कर चुका हूं कि अगर यहां पर 0 to 2a अगर है, ठीक है, तो 0 to 2a अगर मैं इसको इधर पीछे शिफ्ट करूं तो ये -a to a आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो 0 से 2a का तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। क्या कर चुके हैं हम, एनर्जी n² π² h² बाई 2m 2a²। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। वेव फंक्शन तो 2/2a² साइन n πx बाय, ठीक है, ये आपके पास a आएगा, डायमेंशन 2a, ये आपके पास वेव फंक्शन रहेगा वगैरह। लेकिन अब अगर हमने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया तो अब आपके पास क्या होगा, तो आपके पास जो E है ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, n² π² h² बाय 2m सेम। वेव फंक्शन क्या होगा, 2/2a साइन n π/2a, और जो x है यहाँ पर, अब आपने इसको a से पीछे सरकाया तो x + a, बस। ठीक है, तो x को आपने x + a कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1/a² साइन, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1 के लिए, इसको मैं देखूं तो ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा πx/2a प्लस, तो a से a कैंसिल आ जाएगा, तो और ये आ जाएगा +π/2, लाइक दिस। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/a² साइन की जगह +π/2 है तो कोस आ जाएगा, कोस πx/2a, लाइक दिस। सो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो भी ग्राउंड लेवल है 0 पर ये मैक्सिमम बनेगा, 0 पर ये मैक्सिमम आएगा, सो दैट्स वाई ये आपका कोस का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसी तरीके से आप इसको फाइंड करना चाहें तो सिमिलरली ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2πx/2a + π, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ठीक है, तो ये π/2 था, ये +π आएगा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 2πx/2a नेगेटिव साइन के साथ। तो ये भी वैसे ही चलेगा, पहला कोस है फिर साइन है फिर कोस है फिर साइन है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बारी बारी आपको ये चीज़ें सोचनी नहीं पड़ रही कि भैया ये यहाँ पर इधर इधर क्या क्या फंक्शन बनेंगे। तो आप एक बेसिक चीज़ उठाओ, ज़ीरो से जो भी डायमेंशन है वो उठाओ, उसके बाद उसको जहाँ भी शिफ्ट करना है उसके हिसाब से उसका वेव फंक्शन, उसकी एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और आई होप आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि 2D और 3D बॉक्स अगर आपके पास हो तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये तो है 1D बॉक्स। अगर इससे ऊपर 2D और 3D बॉक्स हो तो आपके पास सिचुएशन कैसी होगी। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2D बॉक्स का। 3D बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये है x, ये है y और ये है आपका पोटेंशियल। एंड अब क्या है, इससे ऊपर ये जो रीजन है इसमें आपके पास पोटेंशियल, इस रीजन में पोटेंशियल इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इधर इधर बाकी सारी जगह अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल टेंड टू इन्फिनिटी है। तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल हो गया। कि जैसे कि मान सकते हैं आपके एक शीट है, उस शीट के अंदर पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके का एक एग्जांपल हो गया ये। तो ये 2 डायमेंशनल एक्स में। तो एक्स में जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई ढोल होता है या ड्रम होता है जिसको हम उसको पीट रहे हैं, तो क्या है, तो वो इस डायरेक्शन में अलग वाइब्रेशन कर सकता है और इस डायरेक्शन में अलग वाइब्रेशन कर सकता है। तो उसकी वेव एक्स में और वाई में दोनों इंडिपेंडेंट होती है। एक्स की वेव अपने हिसाब से चलती है, वाई की वेव अपने हिसाब से चलती है, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। तो आप ये कह सकते हो, इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो एक्स और वाई का आपका वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं इसको, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि भाई ये एक्स और वाई का फंक्शन होगा फॉर एन और एम। तो दिस विल बी इक्वल टू कि ये वेव फंक्शन x का n के रिस्पेक्ट में इनटू दिस वेव फंक्शन y का m के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो n और m इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये आपका वेव फंक्शन रहेगा। फाइन। तो ये जो आपके पास है n और m में x और y, मतलब बस आपको इसका प्रोडक्ट करना है। x का इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, ठीक है। x का कैलकुलेट करते हुए y क्या है मत सोचो, और y का कैलकुलेट करते हुए x को मत सोचो। दोनों इंडिपेंडेंट अपनी अपनी मन मर्जी से अपना वेव फंक्शन डिसाइड करेंगे। नाउ इनकी जो एनर्जीज हैं वो आपके पास क्या होंगी, भी एनर्जी एक nth लेवल और एक mth लेवल में x और y के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, भी आप एक काम करो, जो भी nth लेवल के लिए x में एनर्जी है और जो भी mth लेवल के लिए y में एनर्जी है, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे। तो एनर्जी जो है, वेव फंक्शन जो है वो आपस में प्रोडक्ट में होंगे, और जो एनर्जी है वो एडिशन में होंगी। वो दोनों, वो एनर्जी जो है वो आपस में प्लस होंगी। सो जब ये प्लस होती हैं तो अब हम देख सकते हैं कि भी मान लीजिए इनका मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो 0 टू a x के अलोंग बॉक्स है और 0 टू b y के अलोंग बॉक्स है। तो फिर ये क्या होगा भाई, इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भी इसका कंबाइंड वेव फंक्शन जो भी होगा वो क्या बनेगा। तो ये बनेगा, देखो सबसे पहले 2 बाय, अगर वो a है x के अलोंग, 2 बाय a साइन n पाई x बाय a, ये आपका बनेगा, ठीक है।
और नेक्स्ट 2/b साइन m पाई y/b, क्योंकि y के अलोंग है और इसमें जो ये विड्थ है ये आपका 0 to b है। फाइन, तो बस इनका प्रोडक्ट कर दो, हो गया आंसर। तो 2/a 2/b, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 2 हो गया, ये रूट ए बी हो गया, वो जैसे आप चाहो। साइन n पाई x/a और साइन m पाई y/b, ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन हो गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं देखूं कि इसमें एनर्जी हमारी क्या बनेगी, तो एनर्जी अबाउट एक्स, मेरी एनर्जी क्या होती है, एक्स एनर्जी होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय, ये आपके पास है 2m ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इनकी एनर्जीज होगी, सॉरी ये आएगा m, क्योंकि इसमें जो भी एनर्जी लेवल है भी x का अलग चलेगा y का अलग चलेगा, तो इसमें जो भी एनर्जी लेवल है उसका फिर ये कैलकुलेशन इस हिसाब से और उसकी कैलकुलेशन इस हिसाब से। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये होगी कि हमने इसको मास को भी m लिया है और ये n और m को भी हमने m ले लिया है। ठीक है, तो हम एक काम कर देते हैं, इसको हम m डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका m डैश जो है ये आपके पास मास है, और ये जो m है n और m है ये आपके पास इंटीजर्स हैं। ठीक, तो ये गाइज आपके पास इंटीजर्स होंगे, ये और ये आपके पास मास होंगे। अब इनकी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इसमें पुट करोगे तो आपके पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है भैया, देखो अगर x में ये 0 से a की बजाय 0 से 2a हो तो भी आप x को वैसे ही मॉडिफाई कर दो 2a के लिए, तो वो बन जाएगा। अगर आपका x के अंदर 0 से 2a की जगह -a to a हो तब आप x का इंडिविजुअल फंक्शन निकाल लो और y के अलोंग इंडिविजुअल निकाल लो और दोनों का प्रोडक्ट कर दो। यही काम आपको करना है। तो ये x के लिए और ये y के लिए ये आपको अलग अलग कैलकुलेट करने लेना है, जहां पे भी बॉक्स हो। जब x के लिए कैलकुलेट करो तो y को बिल्कुल मत देखो, और जब y के लिए कैलकुलेट करो तो x को बिल्कुल मत देखो। बस इतनी सी बात है, और उनको कैलकुलेट करके आपने मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से 2 डायमेंशन के केस में आप वेव फंक्शन और एनर्जी निकाल सकते हो। सिमिलरली 3 डायमेंशन के केस में, तो 3 डायमेंशन बॉक्स जो है उसके अंदर हम दोनों चीज़ें भी, वेव फंक्शन और बॉक्स, दोनों चीज़ें एक साथ बनाना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा उसके केस में लिख रहे हैं कि मान लीजिए, ठीक है, n m l ये 3 आपके पास है, और अलोंग x अलोंग y अलोंग z, तो मैं बात कर रहा हूँ 3D बॉक्स के बारे में, और ये है अभी 2D बॉक्स। ठीक है, तो ये 3D बॉक्स में तो ये क्या होगा, ठीक है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। अब करते जाओ, मान लो आपके पास जो बॉक्स है अलोंग x जो है वो 0 to a है, y के अलोंग 0 to b है, और z के अलोंग 0 to c है, मान लो ऐसे। तो भाई सीधी सी बात है, 2/a स्क्वायर रूट साइन n पाई x/a, ये पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन 2/b साइन m पाई y/b। ठीक है, तीसरा 2/c साइन l पाई z/c। ठीक,
तो इस तरीके से तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस बाकी आप इसको जितना भी सिंप्लीफाई करना चाहें कि भाई ये मल्टीप्लाई करके करना चाहें वो सब आप कर सकते हैं। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होगी आपके पास वही n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर प्लस m स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2mb स्क्वायर l स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2mc स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होगा। नाउ तो ये आपके पास है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि फॉर अ क्यूबिक बॉक्स, एक क्यूबिक बॉक्स है। क्यूबिक बॉक्स का मतलब क्या हुआ आपके पास? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी? आपके पास एनर्जी होएगी, देखो ये कॉमन आ गया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, ये सब आ जाएगा। बाकी बचेगा n स्क्वायर m स्क्वायर l स्क्वायर। अलग अलग बुक्स में इस टेक्स्ट में जो n m l है वहाँ पर n1 n2 n3 भी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी नाम चल सकता है। तो अब क्या है कि ये जो n m और l है, ये जो एनर्जी का 3D क्यूबिक बॉक्स का हम देख रहे हैं। अब एक सोचने की बात है भाई इसकी एनर्जी, तो अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले बात ये है कि ग्राउंड स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि भैया ये स्टेट और ये वैल्यू है आपके पास n m l, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ डी जेनरेसी की। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एनर्जी कितनी होगी। तो अगर मैं स्टेट देखता हूँ भैया, ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट, उस केस में क्या है आपके पास सबसे कम एनर्जी क्या होगी कि जब n की वैल्यू 1 हो, m की वैल्यू 1 हो, l की वैल्यू भी 1 हो, n m l तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो। तो अगर ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, सॉरी ये एनर्जी तो 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डीजेनरेसी क्या होती है? डीजेनरेसी देखो, ये जो एनर्जी है इसके ऊपर क्या लेवल पॉसिबल है, कितने लेवल पॉसिबल है? सेम एनर्जी पर अलग अलग लेवल। ठीक है, तो मतलब मान लो आप शॉपिंग करने गए, भाई आपके पास 500 रुपए है, आपने एक शर्ट खरीदनी है। अब आपको 3 शर्ट पसंद आ गई, तीनों 500 रुपए की है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, जो भी है आप एक ही शर्ट लोगे, तो अब तीनों आपको बराबर पसंद आ रही। तो डीजेनरेसी क्या है? आपके पास ये एनर्जी ये एनर्जी ये एनर्जी, तो 3 अलग अलग, ठीक है भाई, कन्फिग्रेशन से जिनकी एनर्जी सेम है। तो भाई अगर आपके पास, अब आप उसमें से कौन से लेवल पे जाओगे, तो पार्टिकल के लिए भी चॉइस होता है कि भाई वो किसी भी लेवल में चला जा सकता है अगर डीजेनरेट लेवल्स होते हैं। तो इसमें डीजेनरेसी 1 ही है कि एक ही पॉसिबिलिटी है 1 1 1 ग्राउंड स्टेट की। लेकिन इससे हम नेक्स्ट बात करते हैं। मान लो 1 1 1 के बाद जो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेट, जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। तो मान लो इसको मैं लिखता हूं कि 1 1 2। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी जो आंसर देगा क्या होगा, 4 5 6 6 आंसर देगा।
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी 6 आंसर देगा। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तीनों चीजें, ये तीन ऐसे नंबर हैं जो सेम आंसर देंगे। और वो आंसर क्या होगा भी 6 टाइम्स, क्योंकि इसका सम आ गया 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ma स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो अब यहां पर सेम एनर्जी पर ऐसे 3 लेवल हैं, तो इसकी डीजेनरेसी होगी आपकी 3। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो अब आपको देखना है भी 122 हो या 113 हो, इनमें से किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम है पहले आएगी। तो आप करोगे स्क्वायर स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 होगा, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 1। तो आपको पता चल गया 113 की एनर्जी ज्यादा है, ये बाद में आएगा, पहले ये आएगा 122। ठीक है, तो ये आएगा 9, ये आ जाएगा 9, बाकी टर्म जो है वो सेम। और आप इसमें देखोगे, इसमें भी यही 212 और ये 221, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, तो इसकी डीजेनरेसी भी 3 होगी। और इसको आप बोलोगे थर्ड लेवल, या आप इसको बोलोगे सेकंड एक्साइटेड लेवल। इस तरीके से आप इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे क्या होगा आपके पास, ये जैसे ये है कि ये है 221, नेक्स्ट आ जाएगा 113। ठीक है, तो वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ स्टेट उसको आप बोल सकते हो। तो ये जगह 11 बाकी सेम, और इसमें भी 113 है, 131 है और 311 है, तो 3 ऐसे लेवल बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी और आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसके बाद आ जाएगा भाई 222। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 222। तो 222 में और क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, और बन ही नहीं सकती। तो इससे ऊपर 12 ये आपके पास आ जाता है, और ये थर्ड एक्साइटेड के बाद फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आपको बनाता है। ठीक है, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या फिफ्थ स्टेट। तो इससे आगे भी इसी तरीके से और बढ़ा जा सकता है। ठीक है, और उसको फर्दर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस, अब हम एक हल्का सा रिकैप लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या देखा है। तो ये होता है डीजेनरेसी, जितने भी लेवल सेम एनर्जी पर हों, ठीक है, उनको हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो जितने फोल्ड डीजेनरेसी है, मतलब उसको हम डीजेनरेसी का एक हिसाब से काउंट कहते हैं। तो ये हमने रिकैप लिया जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। उसके बाद ये हमने देखा कि अगर मैं डायमेंशंस को चेंज कर दूं, कुछ भी रखूं, तो मेरा नया वेव फंक्शन और एनर्जी क्या बनेगी, एनर्जी पे नो डिफरेंस। ठीक है, बस यहाँ पर जो भी डायमेंशन है वो होगा उसका स्क्वायर, और वेव फंक्शन भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मान लीजिए भी आपके ने अगर आप बॉक्स को शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा। तो जहां पर भी जो x है जितना भी शिफ्ट किया वो आप लिख दोगे। तो n की वैल्यू 1 के लिए या 2 के लिए, जिसके लिए भी आपको ये वेव फंक्शन चाहिए हो, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने एक सैंपल इसके केस में वेव फंक्शन और एनर्जी दोनों फाइंड आउट किए, और ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली हमने फिर 0 to 2a का एग्जाम्पल देखा, जिसको हमने शिफ्ट भी किया -a to a के अंदर, इसको हमने शिफ्टिंग भी की है। ऑल्सो अब 2D और 3D बॉक्स में क्या होगा, ऐसे ही इनके वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट होंगे और एनर्जीज का सम होगा। तो ये चीजें हमें पता चली। अलोंग विद दैट 3D बॉक्स में क्या होगा, इनके वेव फंक्शन का प्रोडक्ट और एनर्जीज का सम। ठीक है, तो ये आपके पास होगा। नाउ फिर हमने देखा कि मान लिया एक क्यूबिक बॉक्स हो जिसमें ए बी और सी तीनों बराबर हों, अलग अलग ना हो, तो उस केस में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, ये सारा कॉमन आ जाता है, और सिर्फ n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये एनर्जी रह जाती है। तो अब हमने क्या देखा कि कुछ डीजेनरेसी, तो मतलब ऐसे केस में कुछ ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो बराबर पड़ती है, मतलब एक ही एनर्जी पे कई पॉसिबल लेवल्स हो सकते हैं। तो वो जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको फिर हमने यहाँ पर स्टडी किया कि क्या क्या हो सकता है और उनकी कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है, और आपने देखना है कि ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक, तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस है। नाउ
तो क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आए हुए हैं। एक बॉक्स के अंदर अगर मैंने कुछ पार्टिकल्स फिल करना शुरू किया तो उनकी टोटल एनर्जी, टोटल मतलब क्या कहते हैं, टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी उनकी क्या बनेगी, तो वो फिलिंग कैसे होती है, तो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। बाकी वंस अगेन टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें हम क्या क्या करेंगे वो मुझे बारी बारी बताने की आगे ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट और उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमने डिस्कस किया है चेंज इन बॉक्स डायमेंशंस। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा, 2D 3D बॉक्स क्या होगा और डीजेनरेसी क्या होती है, इन सब को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। सो गाइज कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नई थी, जो हमने उसका एक्सप्रेशन सॉल्व करने या किसी भी तरीके का रट्टा मारने की बजाय हमने उसको ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट किया कि इसको उठाकर यहाँ रख दें, ऐसे कर दें, फंक्शन में किसी भी तरीके का ट्रांजिशन कर दें तो वो उसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, हमने उसके थ्रू उसको फाइंड आउट किया। और भी रेगुलर वे कुछ सारे हो सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद करते हैं कि किसी भी टाइम वो हमारे दिमाग में रहे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो माइंड पे मिनिमम लोड रखते हुए ये सारा काम हमारा हो जाए, तो ये चीज़ ओवरऑल हम चाहते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और क्या आप पढ़ना चाहते हैं। अगर किसी और ने वही टॉपिक लिखा हुआ है तो आप उसी पे ही थम्स अप वाला मार्क आप दबा सकते हैं, ताकि उससे हमें आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट जो है वो उसी फेवर में वोट कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।